तो कैसे हो तुम सब। आखिरकार तुमने अपने 12वीं पास कर ली। अब तुम सोच रहे हो तुम कॉलेज जाने वाले हो। तुम सोच रहे हो तुम बैठ चो मैच्योर हो चुके हो। तुम 18 साल बाद पार हो चुके हो उसको। 18 साल एज को पार कर चुके हो। अब तुम सोच रहे हो कि भाई तुम एक मैच्योर पर्सन हो। तुम अभी कॉलेज जाओगे, वहां नए नए लोगों से मिलोगे, उनसे नई नई दोस्ती करोगे, उनसे बातें करोगे, उनके बारे में जानोगे। कई लोगों का तो ये भी होता है कि उनका ड्रीम कॉलेज कहीं दीव में होगा, कहीं बेंगलोर में होगा, या कहीं लखनऊ में होगा। सबका चेंज होता है। तुम बस यही सब सोच रहे होते हो कि नए लोग मिलेंगे, नई लड़कियां मिलेंगी, उनसे बातें होंगी, और अचानक से बूम, तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम्हें पता चलता है कि क्योंकि तुमने ये सब सीखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। तुम बचपन से अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ते आ रहे हो एंड यू डोंट नो कि भाई हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद समवन। और तुम्हें ये तो घंटा पता नहीं होगा कि भाई एक लड़की को जाके बातें कैसे करे, उसको कैसे पता है। बिकॉज इन योर लाइफ माइट भी तुम में कोई बंदी मिली होगी जिसके साथ तुमने कुछ ही महीने बिताए होंगे या कुछ साल बिताए होंगे, वो तुम्हें ब्रेकअप देके चली गई। तुम्हें पता नहीं डेटिंग लाइफ के इतने बारे में कि डेटिंग लाइफ होता क्या, उसे कैसे सक्सेस करे, उसे कैसे मास्टर करे। जस्ट लाइक कोई भी एक स्किल होता है ना, उसे मास्टर करना पड़ता है। जस्ट लाइक डेटिंग भी एक स्किल है, जिसे तुम्हें मास्टर करना पड़ता है। तुम अपने अराउंड में देखो, तुम्हारे पास कई लड़के होंगे जिसके पास कभी बंदी आई ही नहीं होंगी, या कोई कभी रिलेशनशिप बैठे ही नहीं होंगे, एंड दे आर चॉप। एंड वही पे अलग एक वेरायटी होती है। जब लड़की चौप होते हैं भाई, वो इतने मतलब गुड लुकिंग नहीं होते, दे आर जस्ट लाइक कैसे है वैसे है वो लोग। बस स्टिल उनके पास बंदियां होती है, सुंदर सुंदर बंदियां होती है, इसलिए उनका रिलेशन सही चलता है। तुम सोचते हो, बट तुम सोचते हो कि भाई भगवान ने लक दिया होगा। तो इट्स नॉट द लक गेम, ओके, इट्स द मास्टरी ऑफ डेटिंग। तो अब तुम कॉलेज जाने वाले हो, तुमने अपने 12वीं पास कर, तुम जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो अभी तुम्हें जानना तो पड़ेगा कि भाई कॉलेज लाइफ में जा रहे हो तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि भाई बाहर पढ़े, अपने स्टेट से बाहर पढ़े। कोई लखनऊ जाना चाहता है, कोई ड्यू जाना चाहता है, कोई बेंगलोर जाना चाहता है, तो कोई साउथ इंडिया में जाके पढ़ना चाहता है। सबका अलग अलग दिल होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें। जैसे ह्यूमन, तुम चाहते हो तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हारे दिल के अंदर से तुम चाहते हो कि तुम एक्सप्लोर करो, बट तुम कभी कर नहीं पाते। बिकॉज तुम जब जाके वहां पहुंचते हो, उस कॉलेज में पहुंचते हो, तो तुम एक गधे की वजह से वहां बैठते रहते हो। दोस्त कैसे बनाते हो, तो कोई तुम बातें करते हो किसी के साथ, तुमने सुट्टा लगा दे हो, तुम्हारा दोस्त बन गया। कोई बैठ रहा है तुम्हारे साथ, उसके साथ तुमने एक महीना बैठ लिया, सीट शेयर कर दी, दोस्त बन गए। तो भाई तुम्हारी दोस्ती ऐसी होती है। बट रियल दोस्ती कैसी होती है, तुम्हें जाके उनसे डायरेक्ट सीधा बात करना पड़ेगा, तुम्हें उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी होती है रियल फ्रेंडशिप। एंड बट दिस वीडियो मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ तुम्हें डेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने ये वीडियो को देख ली, ये वीडियो को तुमने पूरी देख ली, समझ ली, तो माँ के साथ बैठ जाओ, तुम जाओगे एंड इजीली एक लड़की वही दिन को अप्रोच करके तुम इजीली तुम्हारे टॉकिंग स्टेज में तुम आ जाओगे इजीली भाई। एंड अगर वो लड़की ज्यादा ही तुम पे इंटरेस्ट हो गए, तो क्या होता है, रिलेशनशिप पे भी आ जाओ। एंड क्या पता रिलेशनशिप के बाद में जो भी चीजें होती है तुम इजीली कर लो, तुम समझ चुके हो इस चीज को। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चीज जो है, तुम्हें डेटिंग लाइफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं। ऑनेस्टली तुम मान लो भाई, तुम अपने दोस्तों को बोलते हो कि कोचेस ऑन प्ले, बट बहन जो कभी तुमने प्ले करना सीखा ही कहा है, तुमने नहीं सीखा। तो इस चीज को समझ लो कि तुम नहीं जानते डेटिंग लाइफ के बारे में। एंड मैं भी तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ऐसा समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला चीज, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो, तुमने अपना कॉलेज चूज कर लिया, तुम वहां जा रहे हो एंड तुम चाहते हो नए नए दोस्त बनाना, नए नए डेटिंग में घुसो, एंटर करो, उनके साथ जो भी बातें करनी है, जो भी प्यार भरी बातें करनी है, मेक लव करना है, तो जो करना है, तो जाना है तुम्हें। सबसे पहला चीज है इम्प्रूव योर फिजिक में हर चोट। अब देखो, क्या था कि मेरा भाई है कि प्रिंस का ग्रुप जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो मतलब मेरे ही स्टेट में था, हम दोनों पहले से दोस्त थे, बट पढ़ाई के कारण वो वहां पढ़ रहा है and मैं अपने स्टेट में पढ़ रहा हूँ। बिकॉज आई हैव सम फाइनेंशियल इशू, दैट्स व्हाई मैं जा नहीं पाया। नहीं तो बहन से मैं भी जाता यार, बट इन फ्यूचर व्हेन आई एम वेल्थी इनफ, तो बहन जो हर चीज हर जगह जाऊंगा। तो वो वहां पे, तो वो घूमने आया था। माँ कसम भाई, ये लाइट मिलते हैं इसके बाद में। तो बहन चौथ आ गई लाइट। चलो बातें करते हैं अभी। तो सबसे पहला चीज मैं बोल रहा था कि जब प्रिंस का मतलब अभी दिल्ली में दीव यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पे, बट वेन वी वे टुगेदर, हम हर सुबह 5 बजे पार्क जाते थे, वर्कआउट करते थे, हमारी एक डिसेंट सी फिजिक होती थी। बट इस बार ये कुछ ही दिन पहले वो आया दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश, एंड हमारे डिसेंट सी फिजिक नहीं भाई, हम चूत चुके थे, सीधा चूत चुके थे। हम मोटे हो गए थे, हमारे फिजिक सब गायब हो चुके थे, बिकॉज हम वर्कआउट नहीं कर रहे थे। एंड दैट्स द रीजन लड़की आप पे देखती भी नहीं थी। नहीं तो हम लोग पहले जब गेरिया मारते स्कूटी में घूमने निकलते थे, भाई लड़कियां इजीली देख के हमसे आई कांटेक्ट करते थे, इजीली जाके हम लोग बातें भी करते थे, इजीली बात हो जाती थी। बट अभी लड़कियां देखती भी नहीं, वाई? बिकॉज अब मोटे हो चुके हैं।
तो सबसे पहला चीज, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम सबसे पहला चीज ये करना है कि हैव ए डिसेंट फिजिक। एक फिजिक लाओ, डिसेंट फिजिक। अब तुम बोलोगे भाई डिसेंट फिजिक के लिए भाई तो हमें जिम जाना पड़ेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो अपना बॉडी वेट मेजर करो। एंड तुम गूगल में जाके चेक कर सकते हो, तुम्हारा वहाँ वेबसाइट क्लिक करना है कि कैलोरीज मेजरमेंट बोल के, तो तुम्हें अपना वहाँ वेट देना है, हाइट देना है, तुम्हें कितना दिन में कैलोरीज कंज्यूम करना है। अगर तुम्हें पतला होना है या मोटा होना है तो उसको देखने के बाद तुम घर में होम वर्कआउट कर सकते हो, जैसे लाइक मैं भी करता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, पुशअप्स लगाने हैं, सिटअप्स लगाने हैं, स्क्वाट्स लगाना है भाई, पुलअप्स करना है। ये चीजें तुम हर दिन करते रहे विथ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो कसम से भाई कुछ ही दिन में तुम्हारा अच्छा नोटिस आ जाएगा तुम्हारे फिजिक के ऊपर एंड तुम अच्छे देखने लगोगे। तो सबसे पहले कॉलेज जाने से पहले तुमने वो कर लिया, एक अच्छी डिसेंट फिजिक। पॉइंट नंबर 2 तो तुम्हें करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो सबसे पहला चीज तुम्हें करना है, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया में भाई स्किनी जींस बहुत फेमस है, बट धीरे धीरे कल्चर आ रहा है कि भाई मैन आर बिकमिंग डिसेंट। वहां में भाई नो स्टिकर, इतना स्टिकर वाला कुछ कपड़ा नहीं पहनते, वो डिसेंट से कपड़े पहनते हैं, दैट्स ऑल। बहुत सुंदर कपड़ा है। तो अगर तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन करना है, तुम्हें एक अच्छी सी फैशन सेंस कैरी करनी पड़ेगी। देखो क्योंकि भाई देखो कॉलेज में ऐसा होता है भाई, जब मेरा कॉलेज था तो मैं भी भाई मेरा फैशन सेंस जुदा हुआ था। एंड मैं गया एंड देखा कि भाई एवरी सिंगल पर्सन भाई वेल क्वालिफाइड ड्रेस थे। एंड मैं खुद को देखता था भाई मैं चूतिया सा लग रहा था, विद स्किनी ट्रैक पैंट्स एंड वन ओवरलॉन्ग शर्ट जिसमें मैं कैप पहन रहा था। एंड भाई वो सेट लग रहा था भाई। उसके बाद मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव किया इजीली। जब तुम्हारा एक अच्छी डिसेंट फिजिक होगी एंड एक डिसेंट तुम्हारा आउटफिट तुम कैरी कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर तुम अच्छा फैशन सेंस कैरी कर रहे हो, तो भाई लड़कियां तुम्हें देखेगी एंड फर्स्ट में उनके दिमाग में आ जाएगी कि भाई ये डिसेंट ड्रेसिंग सेंस कैरी करता है भाई, ये अच्छा दिखता है। एंड ओवरऑल भाई तुम्हारा वहां पे पॉइंट प्लस 1 पॉइंट आ जाता है कि भाई ये लड़का अच्छा दिख रहा है, ये है नाइस ड्रेसिंग सेंस, उसके पास अच्छी एक डिसेंट फिजिक है, जिससे उसका फ्रेम बहुत क्लियर है, ना मोटा है ना पतला है, एकदम डिसेंट है। एंड फर्स्ट तुम्हारा वो प्लस पॉइंट है। तो इसमें होता है हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट। और थर्ड पॉइंट है, यू हैव टू गो टू अप्रोच समवन। तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा कॉलेज में भाई, तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भाई कॉलेज में तो भाई कैसे करे भाई, किसी ने चमाटा मार दिया तो देखो ये चीज तुम ऑन द स्पॉट जब तुम कोई चल रहे हो बाहर में, कॉलेज के बाहर मुमकिन है, बट अगर तुम कॉलेज के अंदर हो तो इतना ये चीज नहीं होता। ये चीजें तुम्हारे जो चमाटा मारने वाला चीज या एरोगेंट चीज इतना नहीं होता, तुम इजीली जाके अप्रोच कर सकते हो। तुम बोलोगे अप्रोच भाई कैसे करे, बिकॉज कान फटी है हमारी, बिकॉज मेरी फटी थी। तो तुम्हें सबसे पहला मेरा अप्रोच था भाई, मैं गया उसके कुछ कपड़े या फिर उसका ये है उसका जो जूता था भाई, लड़की का जूता जो एवरेज एवरेज ये एयरफोर्स का होता होगा, जो आई मीन लास्ट कॉपी था होगा शायद से। तो मैं देखा उस जूते को भाई, मार्केट में मुझे कहीं भी मिल जाएगा, बट मैं वो जा रही थी वॉक करके अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी, मैंने किया उसे अप्रोच किया, मैंने बातें की ये आपकी शू कहाँ से लिया आपने, बहुत अच्छी दिख रही है। वो बोलती है कि भाई ये तो आपको कोई भी मार्केट से मिल जाएगी, वहां अवेलेबल है। तो मैंने बोला अच्छा, आप पे बहुत प्यारी दिख रही है। तो इजीली मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद हम बातें करने लगे। उसके बाद मैंने उसके इंस्टा आईडी मांगी। तो तुम इजीली अप्रोच कर सकते हो। फर्स्टली उसके अप्रोच करना है तो तुम्हें उसके कपड़े के बारे में पूछो या कोई बुक्स पढ़े तो उसके बारे में पूछो। उसके बाद धीरे धीरे तुम उसको लेवल को इंक्रीज करके बातें कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है अप्रोच करने। अब तुम बोलोगे भाई अप्रोच जब हम करने जाते हैं तो हम हकलाते हैं, जैसे कि मैं हकला रहा हूँ बीच में, बहन जो दिमाग खराब हुआ है, हकलाते हैं कि ऐसे करते हो। तो अगर तुम्हें वो नहीं करना तो तुम्हें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा अपना कन्वर्जेशन स्किल्स। अभी तुम बोलो कन्वर्जेशन स्किल्स कैसे ठीक करे, हाउ टू इम्प्रूव इट। तो अगर तुम्हें इसे इम्प्रूव करना तो सबसे बेस्ट उपाय है भाई, अपने दोस्त लो, चाय की टपरी पे पहुंचो। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे एक चाय की टपरी है, तो भाई हम पहचानते भी नहीं थे मैंने उस जो ये शॉप ओनर को, और हम वहां बैठते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी कन्वर्सेशन इजीली स्टार्ट हुई, कभी पॉलिटिक्स को लेके, तो कभी भाई आईएमसी के मतलब वहां पे जो होता है ना, जो क्लियर करते हैं, सुंदर बनाते हैं जगह को, तो उसके ऊपर। तो भाई हर कॉर्पोरेशन, हर चीज, हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो अंकल और हमारे बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एंड इजीली कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होती है तो तुम बहुत फ्लुएंट हो जाते हो उसमें। तो सबसे पहला चीज, अगर तुम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो कोई चाय की टपरी, अपने सैलून वाले से, जब तुम सैलून जाते हो तो बाल कटवाते हो तो उससे बातें करो, इजीली लोगों से बातें करो, तो तुम कंफर्टेबल हो जाते हो। भाई बात करनी इतनी हार्ड भी नहीं है। उसके बाद तुम्हें जाना है लड़कियों से बात करने। तुम बोलो लड़की से बात कैसे करें,
तो एज्यूम करो कोई भी शॉप ओनर एक या शॉप जो कीपर है जहां बैठ रही है कोई भी, वो एक लड़की हो, एंड उसको जाके बातें करो, सामान कर दो वहां से, उसको बातें करो, एंड उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज वो है लोगों को बातें करनी है। तो ये 4 चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी अगर तुम कॉलेज जाने से पहले तुम क्लियर कर लेते हो, तो इजीली तुम किसी को भी बात कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, द फिफ्थ पॉइंट, वो है यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें मतलब तुम स्कूल में होते हो ना कि दोस्त घूमते रहेंगे, भाई कॉलेज स्कूल में बहुत लोग हैं, क्यों लोगों के सामने उभर के आना है, क्यों स्पॉट आउट होना है, भाई स्पॉटलाइट क्यों आनी है हमारे ऊपर। बट कॉलेज में ऐसा होना पड़ता है, कॉलेज में तुम्हें अपने ऊपर स्पॉटलाइट लानी पड़ती है, तुम्हें तुम जो भी स्किल के ऊपर अच्छे हो कॉलेज तुम्हें जाना है और जिसको करना है। जैसे ओरिएंटेशन होती है, फ्रेशर्स पार्टी हो, तो तुम जाके वहां डांस कर सकते हो, तुम सिंगिंग कर सकते हो, जैसे लाइक मैं करता हूँ, अच्छे से रैप वॉक करो, बातें करो, वहां में जाके तुम अपना ओपिनियन दो। एंड जब ऐसा होता है फिर तुम कॉलेज में तुम्हारा कुछ प्रेजेंटेशन होता है तो बहन से वहां जाके बोलो, बहन से जो भी अपना ओपिनियन है उसको दो, मत सोचो कि लोगों को अच्छा लगे या खराब लगे, अपना ओपिनियन दो। तब लड़कियां देख के भाई ये मर्द है, भाई ये तो मर्द है, भाई इससे तो बातें करनी पड़ेगी, वो ऐसी फील करती है। तो एक मर्द बन के अपने आप को एकदम उभारना है दूसरों के सामने। तो लास्ट पॉइंट ये था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यानी अगर ये चीजें तुम मास्टर कर लेते हो तो भाई तुम्हें इजिली कोई भी बातें कर लेगी, तुम इजीली किसी को अप्रोच कर ले सकते हो एंड इजीली किसी को भी पटा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एंड अगर तुम्हें जानना है डेटिंग लाइफ के ऊपर पूरा गाइड चाहिए, पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए कि भाई कैसे पटाए, कैसे उसे अपनी सारी रिलेशनशिप में फॉर लाइफ टाइम रखे, कैसे खुशी रहे, कैसे इमोशनल रोलर कोस्टर लाए, कैसे इमोशनल कंट्रोल करे, ये सब चीज के ऊपर तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा योर नेक्स्ट डेट के नाम से, तुम्हें जाकर उसमें ज्वाइन करना है एंड मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू डू इट प्रॉपरली। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एंड लास्टली, फक बीइंग एवरेज। हैव अ नाइस डे।